लो जी, वापस आ गए हम अपनी गाड़ियों के पास। खैर ये तो हमारे साथ ही चल रही थी, इसको आज हम लेके चलेंगे। ये काफी दिन से भाई हमसे दूर रही थी। खैर ये तो घर पे थी, हम घर से दूर थे भाई। हेलो जी, वेलकम बैक टू चल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे हो गए, फुल में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। स्कॉर्पियो के भाई हो गए हैं 40,000 किलोमीटर पूरे, तो ये गाड़ी पहले सर्विस होगी, उसके बाद भाई ये चलेगी। चलो मारो सेल्फ आज जिमनी में। लो जी, आगे जी अपनी जिमनी में। विक्रम भाई नैनो किधर गई भाई? काफ़ी भाई तो ना कह रहे थे, अरे विक्रम भाई आप तो पागल हो गए हो बिल्कुल नैनो के पीछे, बख्श दो इस नैनो को। अब हमें और नैनो नहीं देखनी भाई। ठीक है भाई, आपको और नैनो नहीं दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा एक मेन टारगेट था, जो मेन लक्ष्य था वो हमने प्राप्त कर लिया भाई। उसका ओमलिंगला का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया भाई हमने। अब देखो, इससे पहले कोई और अपनी टाटा नैनो भाई ओमलिंगला लेके नहीं गया है। ये हमने हर जगह भाई चेक करा लिया। फिर भी अगर आपके पास कोई ऐसा डाटा है जिसमें भाई नैनो ओमलिंगला गई है, तो प्लीज़ मुझे मेल कर देना या भाई इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, क्योंकि जितने भी मेरे पास मैसेज आए काफ़ी भाइयों ने ये कंफर्म किया है कि विक्रम भाई आपसे पहले कोई और टाटा नैनो या ये 2 सिलेंडर छोटी गाड़ी लेके कोई भी ओमलिंगला नहीं पहुंचा है। तो भाई हम पहले पहुंचे हैं। और जैसा मैंने कहा कि भाई ये जो पूरी जर्नी थी ये हमारी ट्रिब्यूट है सर रतन टाटा जी को। तो भाई बस ये एक थोड़ा सा रह गया कि वो अगर आज जीवित होते ना तो और ज़्यादा खुशी होती भाई हमारे को। तो बस यही है। और नैनो अब अपनी भाई पहुंच गई सीधा अभिषेक भैया के पास, हॉस्पिटल भैया के है गाड़ियों का हॉस्पिटल है ना भाई भैया का। तो भाई वहाँ पहुँच गई है। वहाँ अब उसका थोड़ा सा भाई चेंजिंग होगी, चेक करेंगे आज चल के। खैर मैंने तो 2 दिन पहले ही उसको भेज दिया था भाई। ट्रिप से आने के बाद भाई देखो, रेस्ट तो चाहिए होता है। लद्दाख आपको बहुत कुछ देता है, तो आपकी भाई एनर्जी भी लेता है ना, तो आने के बाद भाई रेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि आप इतने हाइट पे जाते हो और इतनी हाइट से वापस आते हो इतने कम टाइम में। इस बार तो हम सिर्फ 8 दिन के अंदर भाई ये पूरा कंप्लीट ट्रिप करके आ गए थे। और बढ़ा लेते हैं हम इसको, लेकिन भाई आप सबको पता है कि फेस्टिव सीज़न है, तो भाई घर पे आना भी ज़रूरी है। तो इसीलिए भाई अपना जो लक्ष्य था वो प्राप्त किया, अब अपने घर आ गए। अब बैक टू वर्क का भाई कह रहे हैं विक्रम भाई कुछ नॉलेजेबल वीडियोज़ भी दे दो। हैं भाई, नॉलेजेबल वीडियोस भी आएंगी, रिव्यूज़ भी आएंगे, सब कुछ आएगा। भाई है तो अपना चैनल कार से रिलेटेड ना, तो ट्रिप पे भी कार से रिलेटेड नॉलेज चलती थी, और वैसे भी भाई कार से रिलेटेड नॉलेज चलेगी। और आज जो दिखाऊंगा वो भी कार से रिलेटेड रहेगी, क्योंकि आज के वीडियो में भाई नैनो का तो बताऊंगा ही मैं, क्या हाल हुआ है, क्या चेंज करेंगे। उसके अलावा आपके भी काफ़ी सवाल हैं जो ट्रिप से रिलेटेड भी हैं और वैसे भी हैं, उन सवालों के जवाब भी आज हम इस वीडियो में ही देंगे आपको। समस्या और है भाई कि ना नैनो के पार्ट मिलना ना अब इतना आसान नहीं रहा। प्लांट में भी मैंने काफ़ी चीज़ें पता करवाई हैं इसकी, जो है ही नहीं, और कह रहे हैं जी प्रोडक्शन होगी नहीं होगी हमें कुछ पता नहीं। जब भी कोई कंपनी गाड़ी डिसकंटिन्यू करती है ना, तो एक उसका ना एक सर्टेन अमाउंट कह लो या पार्ट्स इतने बना के रख देती है। अब वो पार्ट्स कब तक चलते हैं, क्या मिलते हैं, लोकल मार्केट में तो मिल जाएंगे, पर इसका तो लोकल मार्केट में भी मिलना बड़ा मुश्किल है भाई, नहीं मिलते इसके पार्ट। तो वो समस्या आ रही है थोड़ी सी हमारे को, कि हमारे को इसके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे। सर्विस से रिलेटेड तो मिल रहे हैं, लेकिन बॉडी पार्ट्स जो हैं वो नहीं मिल रहे भाई हमारे को इसके, तो उसकी थोड़ी समस्या है। तो उसके लिए मैंने ध्रुव भाई को बोला है, तो ध्रुव भाई के पास क्लैंप तो मिल गए हैं उसके, ठीक है। और जाली चाहिए थी, वो मायापुरी पता कराइए कि यार मायापुरी में देख लो आपके पास मिल जाए तो भाई कह रहा है विक्रम भाई मैं आज ढूंढ के आपको भेजता हूँ, या तो मैं आऊँगा या फिर मैं आऊँगा तो वो काम करेंगे भाई। अब एक सवाल बहुत कॉमन है कि इस पूरे ट्रिप पे आपका खर्चा कितना हुआ है। देखो, खर्चा ना आपका 2-3 चीज़ों पे डिपेंड पड़ता है, जहाँ से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहला, आपकी गाड़ी की माइलेज क्या है। आपकी माइलेज के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। आपकी गाड़ी की अगर माइलेज कम है तो आपका फ्यूल एक्सपेंस बढ़ेगा, बट ऑब्वियस सी बात है। और अगर भाई माइलेज अच्छी है तो आपका फ्यूल एक्सपेंस घट जाएगा। किलोमीटर हमारे रहे भाई 2350 2350, आप 2500 किलोमीटर मान लो मोटा मोटा, जो हमारा ये वाला जो सर्किट था। इसमें आप डिवाइड कर लेना भाई, 2500 डिवाइड बाय 12 की एवरेज, जैसे हमने स्कॉर्पियो की एवरेज लगा के चली, तो 12 से डिवाइड कर दो। उसके बाद जो आएगा वो लीटर्स निकलाएंगे, फिर अपना फ्यूल से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका फ्यूल एक्सपेंस निकलाएगा। उसके अलावा होटल्स पे डिपेंड करता है, होटल्स आप डेली का कौन सा ले रहे हो, 3000 वाला, 4 वाला, 5 वाला, या कई कबार जैसे अब थोड़ा सा ऑफ सीजन था तो वहाँ पे आपको 2-2,500 का भी मिल जाता है। तो हानले में था, हानले वाला हमारा थोड़ा सा कॉस्टली रह गया था, ले वाला भी ठीक ठाक रेट था, और सिरामनी सर का तो भाई साहब रेट ही बहुत सही है, उनका जायज़ रेट है, बहुत बढ़िया। आपका रूम का एक्सपेंस हो गया, आप कितने दिन स्टे कर रहे हो, कैसा स्टे कर रहे हो, ठीक है। और खाना पीना भाई बस यही है। तो अगर मैं एवरेज निकाल के चलूँ स्कॉर्पियो का इस ट्रिप पे, तो स्कॉर्पियो पे हमारा एक्सपेंस ही 45-50 हज़ार आया पर पर्सन। मतलब एक बंदा उस गाड़ी में, राहुल चला रहा था, और राहुल की गाड़ी और खाना हमारा बट गया था,
ठीक है। तो जो भी खाना हम खा रहे थे वो डिवाइड बाय, जैसे 2 बंदे थे 2 से होगा, 3 है तो 3 से होगा, इस तरीके से होगा। तो ऐसे होता है भाई एक्सपेंस। हाँ, नैनो के फ्यूल एक्सपेंस ने भाई इस बार हमारे को चौंका दिया, बिल्कुल चौंकाया भाई, क्योंकि भाई ओवरऑल ट्रिप की माइलेज देखे तो 20 की आसपास की भाई उसकी माइलेज आई है। तो भाई और क्या चाहिए है, कुछ भी खर्चा नहीं आया। तो इसका मान के चलो अब 13-1 हज़ार का फ्यूल इसका लग गया और 17-18 हज़ार का आपका स्कॉर्पियन का फ्यूल एक्सपेंस हुआ। काफी लोगों को ना ये कंफ्यूजन है कि भाई ये हैवी पंजा क्या होता है। ये देखो, एक तो मैं एक्सीलेटर हल्का हल्का कर रहा हूँ, ठीक है, ये हल्के पंजे से गाड़ी चलाना। एक होता है हैवी पंजा, ये दाबा पंजा, ओ हायर आरपीएम पे रहती है ना गाड़ी, ये भाई साहब हैवी पंजा बड़ा होता है, ठीक है। देखा कहाँ पे 6000 आरपीएम पे जाके गियर बदला गाड़ी ने, हैं। खैर ये तो भाई 4 स्पीड है ना, तो ये तो हायर आरपीएम पे क्या, हायर जब तक पहुंच नहीं जाएगा ना उस रेशियो पे, तब तक गियर चेंज नहीं करती ना। इसको पता लगा कि भाई पंजा पूरा दाब रखा है। कई गानों में सुना नहीं है कि पंजा दाब के, ऐसे कुछ ना, कई सारे गाने ना पंजे के ऊपर, तो वही है भाई, देखो पंजा दाब के, तो मतलब ये पूरा एक्सेलेरेटर दबा के रखो, ये होता है भाई हैवी पंजा, ठीक है। तो लाइट पंजा आराम आराम से गियर चेंज हो रहा है, बिल्कुल कूल एंड काम। और हैवी पंजा ये दे दिया भाई, ओहो भाई साहब आगे गाड़ी है, ब्रेक भी ले लो। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो रखा था विक्रम भाई, हैवी पंजा, लो जी ये होता है हैवी पंजा। तो मैं कहता हूँ ना कि यार मेरा पंजा थोड़ा सा हैवी है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा हायर आरपीएम्स पे गियर चेंज करता हूँ। नॉर्मली कभी कभी हुआ मैं ऐसे चला रहा हूँ मज़े से आराम से, ठीक है, नहीं तो भाई साहब खींच के लेता हूँ गाड़ी को। ये तो शुरू में जब नई गाड़ी आती है ना, काफ़ी लोग कहते हैं अरे भाई रवा करो, ये करो, कुछ रवा करने की जरूरत नहीं है भाई साहब, सब कुछ हो गया आता है। आओ अपनी गाड़ी को खुल खींच के चलाओ, शुरू से खोल के बढ़िया चलाओगे, गाड़ी बढ़िया चलती है। पुराना मिथ है, पहले होता था, अब नहीं है ये चीज़। और स्कॉर्पियो का भी एक कन्फ्यूजन था कि BS6 के अंदर विक्रम भाई ये 2000 आरपीएम का क्या कुछ सीन है, क्या बोल रहे हो आप। तो वो ये है भाई कि जितने भी BS6.2 कह लो या BS6 व्हीकल्स हैं, उन गाड़ियों के अंदर, डीजल की बात कर रहा हूँ मैं, ये उन गाड़ियों में अगर आपने गलती से, मैनुअल की बात कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक में तो वो अपने आप ही हायर आरपीएम पे गियर चेंज कर लेती है या वो रीजन मांग लेती है। तो उसमें क्या है कि जब अपनी गाड़ी को आप 2000 आरपीएम से नीचे चलाते हो, बड़ा गियर डाल के रखते हो, माइलेज तो आपको मिल रही है, लेकिन जो पावर है, जो ऐश है, वो बाहर नहीं निकल पाता। जो DF जलता है ना भाई, वो बाहर नहीं निकल पाता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको अपनी गाड़ी पहाड़ों पे मैनुअल डीजल वाली BS6, काफ़ी लंबा हो गया, उन गाड़ियों के आपको जो गियर है वो 2000 आरपीएम से ऊपर पे ही चेंज करने हैं। आपका आरपीएम है वो 2000 से नीचे नहीं आना चाहिए। पेट्रोल में कोई दिक्कत नहीं है, ये डीजल की बात कर रहा हूँ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये 2000 आरपीएम और BS6 क्या चीज़ है। तो फिर भी कन्फ्यूजन रह गया हो, फिर कुछ और पूछ लेना भाई, अलग तरीके से पूछना, ताकि फिर मैं एक अलग जवाब बनाऊँ, ठीक है ना। सेम चीज़ बताना ठीक नहीं ना भाई, वही चीज़ बार बार सेम आप पूछते रहो और सेम मैं बताता रहूँ। BS6 व्हीकल के अंदर हमारे को जो PUC है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट है, हर 6 महीने का बनवाना होता है। नहीं भाई, जब आपकी गाड़ी नहीं आएगी तो आपका 1 साल तक ऑटोमेटिकली वैलिड होता है, चाहे आपको ग्रीन स्टिकर मिले चाहे ना मिले, ठीक है, जब नई गाड़ी आई है। और ये आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से वैलिड होता है, ये भी एक थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। मान लो आपने 1 महीने बाद रजिस्टर कराई तो आपकी जो PUC है वो 13 महीने के वैलिडेशन में चली जाती है, ठीक है। उसके अलावा जब आप दोबारा से रिन्यू कराने जाओगे 1 साल के बाद, तो आपका हर 1 साल का रिन्यू होता है, 100 रुपये लेते हैं भाई। उसमें वो चेक करते हैं पोल्यूशन आपकी गाड़ी नहीं करी मिलेगी। रही क्या यार, BS6 व्हीकल्स के अंदर कहाँ इतना पोल्यूशन होता है। लेकिन भाई इस बार एक चीज़ मैंने देखी है, जो हमारी स्कॉर्पियो थी ना, वो DF भी ज़्यादा पी रही थी, और भाई पोल्यूशन क्या, पीछे आप खड़े नहीं हो सकते, इतनी गंदी स्मेल आ रही थी। वो DF बर्न होके जब निकल रहा था ना, वो एकदम से तो निकल नहीं पा रहे थे, फटाफट वो जंप से गए थे, एक्सेलेरेटर दबाते थे, अरे भाई साहब इतनी गंदी स्मेल आती थी, बंदा पीछे खड़ा नहीं हो सकता। लियो जी, पहुंच गए जी हम मुस्कान मोटर अभिषेक भैया के पास। अब आप देख रहे हो, अरे विक्रम भाई ये क्या बना दिया, फिर से कुछ बदल रहे हो क्या। जी हाँ, फिर नैनो की लुक बदलने जा रही है, लेकिन भाई अब ये बदल के अब ये सेम ऐसी ही रहा करेगी, तो होने दो। तो वही कह रहा था ना मैं, पार्ट वार्ट मिलने में थोड़ा सा समय लग रहा है। अब मेरे को तो भाई हर बार ये होता है कि एक बार वो चीज़ होगी, फिर दोबारा से गाड़ी की लुक चेंज होनी चाहिए। जी देखो जी, ऐसी हो गई है जी अपनी नैनो है। तो दोबारा से भाई ये अपना डेंटिंग वगैरह काम हुआ है, क्योंकि देखो जो पीछे वाला बम्पर हमने लगाया था ना, उसके लिए इस पार्ट को थोड़ा सा था ना, ये उसके हिसाब से था, तो यहाँ पे थोड़ा सा भाई जो बॉडी फ्लेयर वगैरह था वो पेंट थोड़ा सा हमारा ख़राब हुआ है। कोई बात नहीं, हो जाएगा, पेंट दोबारा करा लेंगे इस पार्ट को। ये तो पता था मेरे को कि जब हम थोड़ा बहुत कराएंगे तो भाई होता है भाई, ये चीज़ें होती हैं। इस चीज़ को अगर ज़्यादा दिल पे लगाएंगे तो ऐसे हम काम नहीं करवा पाएंगे। तो भाई ओरिजिनल बम्पर अब मैंने इसके ऊपर ना फिट करवा दिया है, ये देख रहे हो,
और इसकी जाली जो है वो भाई अपने को नहीं मिल रही है। और शुक्र की बात ये है कि जो ये बम्पर है ना भाई, ये अपना शौकीन भाई के पास रखा हुआ था। हालांकि दोनों बम्पर हम वहीं छोड़ाए थे, लेकिन एक गड़बड़ हो गई है भाई यहाँ पे ही। वो क्या हुई है वो भी जब फ्रंट में चलूँगा तब बताऊँगा। रियर का अपने पास सारा काम कंप्लीट है इसका। अभी अब मैंने पीछे इंजन कवर नहीं खोला इसका, वो खोलेंगे, चेक करेंगे एयर फिल्टर की क्या कंडीशंस है, कूलेंट कैसा है, रेडिएटर वगैरह, ये सारी चीज़ें भी चेक करेंगे। इंजन ऑयल कैसा है, कि इंजन ऑयल अपना चेंज करने लायक है या नहीं है, सारी चीज़ें एक बार चेक करेंगे। ठीक है, उसके अलावा भाई आ जाते हैं इस साइड में। तो यहाँ पे फ्रंट फेंडर में थोड़ी सी सेटिंग हमको करनी पड़ी। बोनट खोल के आपको दिखाता हूँ कि क्या दिक्कत आई थी। अब ये देख लो भाई, ऐसी हो गया फ्रंट लुक। अभी थोड़ा दूर से दिखाता हूँ आपको। ओरिजिनल बम्पर आ गया। पिंटू एक बार इसका बोनट खोलियो। चल, खुला हुआ, अंदर से तो खुला ही हुआ है ये। अरे पिंटू, सूखा वाइपर चला दिया। लगाइए इसका हुक, लगा, ये लगा वहाँ पे। तो भाई क्या हुआ था कि ना, यहाँ से टाँका टूट गया था, देख रहे हो, उस बम्पर जो लगा था ना, तो यहाँ पे एक टाँका हमने इस पे लगवा दिया और एक टाँका भाई यहाँ लग गया, तो ये पक्का हो गया। अब इसके ऊपर सीलेंट भर देंगे, ठीक है ना। तो सीलेंट करके पेंट हो जाएगा, पता ही नहीं लगेगा यहाँ का भी कुछ था, ये हुआ था क्या नहीं। ये तो खैर मोटर है इसकी वाइपर की। उसके अलावा और कोई दिक्कत अपने को इसमें नहीं आई थी, कहीं कोई चीज़ हमारी नहीं टूटी थी। अब इसकी फेंडर लाइनिंग हमारे को नहीं मिल रही भाई, हर जगह पता कर लिया मैंने भाई। ऑनलाइन स्टोर्स पे भी पता किया, जहाँ से मैंने इसके बाकी पार्ट्स मंगाए थे, मैंने बुडमो पे भी चेक किया था, पार्ट मिल रहा है भाई वहाँ पे फेंडर लाइनिंग। मतलब टोटल कुल मिला के फेंडर लाइनिंग है इसकी 1700-1800 रुपये की। और उसके ऊपर हैंडलिंग चार्ज पता कितना है, 2300 रुपये। माँ यार कमाल है, मतलब जितने का पार्ट नहीं है उससे डबल के ये हैंडलिंग चार्जेस ले रहे हैं यार। ऐसे थोड़ा ना होता है यार, ट्रांसपोर्ट में भी आएगा मान लो आपका, तो कितना चार्ज लग जाएगा आपका, आप उसका डबल प्राइस थोड़ा ना लोगे। तो वो चीज़ है। तो फिर अपना अभिषेक भैया बोले छोड़ो भैया, कहीं से पता करते हैं, कश्मीरी गेट देखें, कहीं और देखें, जहाँ भी देखेंगे मंगाएंगे, लेकिन भाई इतना महंगा तो खाम में ना लिया जाएगा। क्योंकि जिसकी फेंडर लाइनिंग है वो पीछे वाली तो दोनों बिल्कुल ठीक है, आगे वाली जब हमने इसके अंदर जब 15 इंच वाले डाले थे ना, तो उस टाइम पे थोड़ी सी कट की थी। हालांकि इसका मैंने जुगाड़ कर रखा है अभी तो फेंडर लाइनिंग का प्रॉपर, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आगे की और पीछे की चारों फेंडर लाइनिंग, जब भाई सारी चीज़ें इतनी मैं नहीं डाल रहा हूँ तो एक फेंडर लाइनिंग भी क्यों छोड़नी भाई। अब ये बम्पर भी भाई इसलिए अपने पास है क्योंकि ये बम्पर हमने भाई 1 महीना पहले ऑर्डर करे थे, तब अपने पास ये बम्पर है, अदरवाइज भाई ये बम्पर भी नहीं मिलते। और अभिषेक भैया क्या हाल चाल है? भैया लस्सी पी रहे, हमको भी लस्सी पिला रहे हैं। भैया जी मीठा कम करो, अपना भी मेरा भी। हाँ तो भाई अब इसमें क्या दिक्कत है, ये देखो ये वाला जो पार्ट था यहाँ भी दिक्कत आई थी, यहाँ टाँका टूटा था, तो ये भी वेल्ड हो गया, ये लॉक प्रॉपर सेट हो गया। ठीक है, इसकी तार भाई टूट गई थोड़ी सी ये, तो इसकी भी सेटिंग होएगी भाई। देखो चलती है ऐसे ऐसी जगह पे जाती है तो देखो नुकसान तो होता ही है भाई गाड़ी के अंदर, बट वही है, साथ साथ भाई संभाल करती रहनी चाहिए। अब इस बम्पर में क्या समस्या हुई है मैं ये बताता हूँ कि इसकी जो फ्रंट की जाली है इसके बीच की, वो अब अपने को नहीं मिल रही। अब शौकीन भाई से मैंने वो बम्पर मंगाया पोर्टर से, तो भाई वो बोले कि यार फ्रंट बम्पर तो भैया हमने फेंक दिया, वो हमारे पास है ही नहीं। वाह जी वाह, अब इसके अंदर जाली नहीं मिली भाई अपने को, जाली मिल जाती तो हमारा काम कंप्लीट होता। प्लस भाई ये टो हुक जो है ये भी नहीं है भाई इसके अंदर। भैया कंपनी को ना कंप्लीट क्यों नहीं देते ये हैं, आधा अधूरा देते। पार्ट अलग से आता है। अरे यार पता होता ना, मैं ऐसी है फिर भी छोटी सी गाड़ी और सारा पार्ट नहीं है कहीं, बताओ। बता, कंपनी वाले कह रहे हमारे पास नहीं है, क्या पार्ट ही नहीं है भाई, बताओ क्या करें यार, हद हो रही है बता। चलो हाँ बस वही अभिषेक भैया के यहाँ से काम निपटेगा ना इसका। अरे डेंटर बाबू, ये लाइट नीचे लगेंगी बम्पर के नीचे, आपने ऊपर लगा दी। आता है ना शीशा खड़कने की आवाज, अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ देखिए इसका यहाँ से। भैया ने भाई हमारे को भी लस्सी पकड़ाई दी, माने ही नहीं। जब ऐसा ना चाबी अंदर रह गई थी तो उधर से खींचा था ना, तो उस वजह से। एक टाँका इधर का अंदर का है, देख लिया ना, एक मोटा का है पीछे। आ बम्पर में दिखाता हूँ, ये वाला ना, ये वाला टाँका प्रॉपर बनाना पड़ेगा। देख पीछे ये पत्ती का, ये तो तूने ठीक बना दिया, ये पत्ती के पीछे टाँका, ये लाइन से लगा देना इसको प्रॉपर। ठीक है, लेके चले इसको फिर वेल्डिंग पे। पहले एक बार ये खुलवा लेते प्लेट पीछे की। पिंटो कैसा भैया तेल? तेल तो अभी चल रहा है भैया, तेल है अभी सही है, सर्विस अगली सर्विस तक चलेगा है। लेवल भी पूरा है, एक बार लेवल और चेक कर लो, लेवल भी चेक कर लेते हैं भाई। गियर ऑयल भी बदला था हमने, नया इसका डाला था, उसकी तो जरूरत है नहीं। खोला था जब गियर ऑयल भी चेंज किया, पूरा तेल तो पूरा है भाई। बस एयर फिल्टर चेक कर लेते हैं। एयर फिल्टर तो हम 5 ले गए थे। हाँ वो तो चेंज करेंगे। अरे मिट्टी जब यहीं दिख रही है इतनी मुझे, अंदर भी गई होगी पूरी। पिंटू निकाल भाई, पिंटू देखे कैसा है। वहीं क्यों झटका रहा है,
तू भी पिंटू कमाल है, हैं? बता, वहां झड़का रहा है, इधर झड़काइयो, इधर 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 इधर, उसको छोड़ तू। अरे बाप रे बाप, एलॉय पे स्क्रैच मार रहा है। खैर तो वैसे ओए होए होए खत्म हो लिया होगा ये तो, है ना? पूरा चौक है नहीं? फिर भी देख ले हमारी गाड़ी चढ़ गई उमलिंगला, हैं? ये भाई जब हम जा रहे थे ना उमलिंगला, उस दिन खूब धूल में घुमाई थी ना, तब हुआ। पूरी बॉडी खोल ले, हैं? पूरा खोल के निकाल ले, पूरा साफ करेंगे तसल्ली से। ले भाई पूरी हमने तो बॉडी निकाल दी इसकी, फिल्टर बॉडी। इसको पूरा प्रेशर से धुलवा देगी। क्या हो रखा है इसमें? ये तो जाली। हाँ, वहाँ भी भाई साहब देखो कितनी मिट्टी है ना। इधर ये 2 लॉक में था और इधर एक नट लगा हुआ था। चल इसको धुलवा देते हैं। कूलेंट वैसे तो पूरा है, ज़्यादा कम है नहीं, पूरा वैसे तो अपर वाले उसमें ही है। यहाँ और चेक कर ले, इसमें भी है, सही है, पूरा है, सही है ना? चेक कर ले, हाँ है ना, बस ठीक है। बाकी तो सारा चीज़ ठीक ही है, कंप्लीट सर्विस करा के गए थे। जब दिक्कत ही नहीं थी गाड़ी में तो दिक्कत क्या आएगी? थोड़ा इसको टॉपअप मार दे। वैसे तो कूलेंट में 2 बोतल लेके गया था, जरूरत पड़ी नहीं। एक काम कर, इस पे ना वहाँ खड़ी करके इसको अच्छे से धो दे यहाँ प्रेशर से। हाँ, इस पर कपड़ा लगा के इसको एक बार धो देते हैं यहाँ से। बाकी तो जब होएगी वॉशिंग अच्छे से। लो जी, धो धा के टिंच बना दिया। यहाँ भी पिंटू ने धो दिया। लोग बहुत परेशान है, मेरे को इतने कमेंट आते हैं कि विक्रम भैया पार्ट कहाँ से? हाँ भैया क्यों चला रहे हो? ये कहते चला क्यों रहे हो? हाँ, चला क्यों रहे हो तुम? नैनो क्यों चला रहे हो? भाई हमारी मर्जी, हम चलाएंगे। जो गाड़ी हमारी है, पैसे हमारे लग रहे थे, हम हाँ हाँ, ये कहते हैं। कह रहे नैनो बेच दो। क्यों बेच दें भाई? इतनी बढ़िया गाड़ी, इतना बढ़िया काम कर रही है। अब तो इसकी लुक और मस्त वाली बन के निकलेगी। अब फिर अलग से बारी आती है एयर फिल्टर की। देखो 2021 में MRP 170, ठीक है। 2022 में MRP 198 और ये 2023 के हैं। 2023 में होगी 213। अभी पता नहीं आगे, अब तो बना है नहीं 2024 का, इतने सारे पहले के ही हैं। आगे फिर और MRP बढ़ा देंगे भाई ये, हैं? चलो ले पिंटू, 2021 वाला एयर फिल्टर डाल दे। अभी आपको थोड़ी सी अजीब व गरीब सी लग रही होगी, जाली नहीं है ना। स्माइलिंग फेस वापस आ रहा है भाई नैनो का। खैर जो बम्पर भाई लगा हुआ था, मैं उतारना नहीं चाहता था, मुझे बहुत पसंद था भाई वो बम्पर, पर वही है मेरे को कि यार लुक फिर से चेंज करनी थी। और अगर आपको भाई वो बम्पर चाहिए फ्रंट और रियर का, तो मुझे भाई इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। अभी अभिषेक भैया के पास ही रखा हुआ है, तो हम आपको गिव अवे करेंगे, हम अपने सब्सक्राइबर को देंगे, आप फिर अपनी नैनो पे लगाना। और अगर उससे मिलते जुलते बम्पर आपको बनवाने हैं तो फिर मैं शौकीन भाई का नंबर दे दूंगा, आप वहाँ से जाके बनवा लेना। जैसा डिजाइन आप बोलोगे वैसा आपको बना के दे देगा। नंबर भाई का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यार लद्दाख की मिट्टी निकाल रहे हो हमारी गाड़ी से, हैं? अरे थोड़े दिन और लगी रहने दो यार, मैं तो अभी तक ऊपर से दिलवा ही नहीं है। पर नहीं, अब मरवा देंगे, पानी थोड़ा सा है भैया। हाँ, कई दिनों से लद्दाख की मिट्टी लेके घूम रही है ये। हाँ लो जी, नैनो थोड़ी चमकती अच्छी लगती है, गंदी थार और जिमनी हो ना, वो थोड़ी ऐसी अच्छी लगती है। वॉशिंग कंप्लीट। हाँ, अब मुझे पता लग गया, पिंटू ही वाइपर चलाता है सूखे शीशे पे। पकड़ा गया तू आज। ले भाई, इसका बाकी का जो काम वाम है ना, वेल्डिंग वेल्डिंग होने वाला, वो होएगा भाई अब इसका। भाई डिंटर बाबू ने तो हमारी गाड़ी पे फिर दोबारा थोड़े बजाने स्टार्ट कर दिए, बम्पर उतार गए। अब टाइम मेंबर अंदर ठोक रहा है, बाहर निकाल रहा है, अंदर डाल रहा है, ज़्यादा बाहर खींच दिया था। एक्चुअली भाई सारी जो सेटिंग थी ना हमारी, वो पिछले वाले बम्पर के हिसाब से थी ना, तो अब भाई इसके हिसाब से बिठानी है, क्योंकि लाइट भी सही एडजस्ट होनी चाहिए, लाइट का थ्रो भी रोड पे बढ़िया जाना चाहिए। तो भैया कि हम पहले वाली वर्कशॉप पे आ गए हैं, अब यहाँ करवा रहे हैं भाई काम, क्योंकि कुछ काम यहाँ होते हैं, वो वेल्डिंग वाला यहाँ होना ना। अब आपको दिखा देता हूँ मैं कौन सा वेल्डिंग वाला काम है। 1 मिनट, चलो देखो। एक तो ये जो अपना लॉक अंदर चाबी रह गई थी, तो ये जब हमने खींचा था तो ये जो टाँका देख रहे हो ना, ये टाँका टूट गया था, ये टाँका लग रहा है, ठीक है। उसके अलावा भाई यहाँ पे इसका जो ओरिजिनल बम्पर लगता है ना, इस ओरिजिनल बम्पर में यहाँ पे नट लगते हैं, तो देख रहे हो यहाँ पीछे से कैसे ख़राब हो रखा है ये। तो यहाँ पूरी वेल्डिंग होके सीलेंट लगेगा, और उसके बाद इस पर एक यहाँ क्लैंप लगती है, यहाँ से पेच कसा जाता है, तो ये जो कोने वाला पार्ट है ना, ये यहाँ पे कसा जाता है। तो इस तरफ की ठीक है। उसके अलावा सारा ओके है। और दरवाजे का ये 3 टाँके लगने हैं, और उसके अलावा अपना जो ये टाई मेंबर है, इसकी एडजस्टमेंट है, लाइट्स की एडजस्टमेंट है, ठीक है। लाइट नीचे की तरफ है, बम्पर के ऊपर नहीं है, ठीक है ना, वो पहले वाले बम्पर में थी। थोड़ा सा काम होएगा, टाइम लगेगा अपने को भाई, एक छोटा सा काम आ गया है, तो एक बार मेरे को वहाँ अर्जेंसी में जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं बिल्कुल भाई गाड़ी के पास खड़ा था। आज मेरे को यूँ है कि मेरे को ना काम इसका आज ही ना निपटाना है फटाफट ना, बस पार्ट का हो रहा है अरेंजमेंट। एक भाई से वो पार्ट पता करने जाना है कि भाई वो
मिल रहा है नहीं मिल रहा। बाकी ध्रुव भाई को मैंने बोल रखा है, उनसे भी अपडेट ले लेता हूँ। अरे बाप रे बाप, कहाँ से आई है हमारी ग्रिल, अभी दिखाते हैं भाई को। अरे भैया ले आया भाई, ले आया। हो भाई साहब कहाँ कहाँ ढूंढा और ये ग्रिल कहाँ मिली हमारे को है। हालांकि थोड़ा सा इसमें भाई क्रैक है यहाँ पे, पर कोई बात नहीं, ना से तो बेहतर ही है। ये नक्के नुक्के तो भाई सारे जोड़ लेंगे, बस मेन ये था कि अपने को मिलनी चाहिए थी। लो भाई मिली है, अभी बताता हूँ इसकी भी स्टोरी। तो हेलो जी, वेलकम बैक इन द सेम व्लॉग। भाई अब ये नेक्स्ट डे हो गया है, नेक्स्ट डे की भी भाई इवनिंग हो गई है। और जब आप ये व्लॉग देख रहे होगे उस दिन होगा भाई करवा चौथ, तो आप सबको हैप्पी करवा चौथ। ठीक है भाई, जिनकी शादी हो गई है उनको भी हैप्पी करवा चौथ, जिनकी होने वाली है उनको भी हैप्पी करवा चौथ, और जिनकी नहीं हुई है तो तारी भी हो जाएगी भाई, क्यों हो जाएगी, जब लिखी हुई जब हो जाएगी तारे को भी हैप्पी करवा चौथ। ठीक है, तो भाई ग्रिल अपनी आ गई है, और ये ग्रिल ने भाई हमारे को ना नाक चबाने वाला काम हो जाता है ना, वो कर दिया। क्योंकि भाई ये ग्रिल ना तो भाई महिंद्रा करूँ टाटा, ना तो टाटा के प्लांट में मिल रही थी अपने को। प्लांट बोले तो जो अपना क्या बोले जा रहा हूँ यार मैं, प्लांट बोले तो भाई वो वेयर हाउस है वहां पे भी नहीं थी ये। उसके बाद भाई जो स्टॉकिस्ट किसी के पास भी नहीं, सब यही कह रहे हैं क्या है जी नैनो कौन रखता है। माँ भाई साहब जिनके पास नैनो वो तो रखते हैं ना, तो भाई इसलिए ये मिल नहीं रही थी। क्योंकि जो इसका दूसरा बम्पर आता है, इससे पहले वाले मॉडल का जो बम्पर आता है उसमें जो ये ग्रिल थी वो लगी हुई आती है, इसमें अलग है। क्योंकि इसमें भाई हमारे जो फॉग लैंप है गोल वाले लगते हैं। अब इसमें अपने पास ऑप्शन रहेगा कि अपने को इसमें अजूम के प्रोजेक्टर फॉग लैंप लगाने हैं, या अपने को वही वाले फॉग लैंप लेके उनके अंदर एलईडी लगवानी है। वो अपनी चॉइस रहेगी, वो तब की तब देख लेंगे। बाकी भाई ग्रिल अपने को मिल गई, और ये ग्रिल अपने को ढूंढ के दी है ध्रुव भाई ने, जिनको आप जानते हो डी मैकेनिक के नाम से, जो कन्वर्जन करते रहते हैं ना गाड़ियों का। पुरानी स्कॉर्पियो को उठा के नई स्कॉर्पियो बना दिया, पुरानी फॉर्च्यूनर को उठा के नई फॉर्च्यूनर बना दिया, वो वाला ध्रुव भाई है। तो उसने भाई ढूंढ ढांड के कहीं से निकाल ली। उसका कोई मित्र था मायापुरी में, पता नहीं कहाँ से ढूंढ के। मैं बोला भाई पैसे, बोला भैया पैसे तो देखे जाएंगे, पहले आप ना ग्रिल को इस्तेमाल करो। अब ये जो क्रैक आया था इसके अंदर, ये मे भी शायद जो बाइक वाला भाई कैसे बांध के लाया, या तो तब आ गया या पीछे से, कोई दिक्कत नहीं है। मेन था भाई अपने को ग्रिल मिलनी, टुकड़े में भी मिलती ना भाई, उसको भी हम ना जोड़ के लगा देते। क्योंकि ये तो पेंट होनी है, पेंट होने के बाद कुछ पता लगेगा नहीं। और बाकी अपनी भाई नैनो का काम कल वहां से सारा कंप्लीट हो गया था, जो उसका वेल्डिंग का पार्ट होना था। अच्छा अपने सब्सक्राइबर जा रहे हैं भाई, हेलो जी हेलो। तो बाकी जो भाई अपना वेल्डिंग, प्लास्टिक वेल्डिंग का जितना प्लास्टिक वेल्डिंग वैसे जो वेल्डिंग का जो काम था वो हो गया था सारा। अभी चल के आपको दिखाता हूँ। अभिषेक भैया ने अपना सारा काम कंप्लीट करके भाई गाड़ी को पहुंचा दिया माफिया पे। तो अब चलते हैं, सीधा मिलते हैं आपसे माफिया पे। तो भाई ये देख लो पहुंच गई अपनी गाड़ी भैया फाइनल पेंट के लिए, मतलब सारे काम भाई इसके करा दिए कंप्लीट। तो आपको दिखा देता हूँ। देखो एक तो ये लाइट के जो देख रहे हो ना क्लैंप, ये हिल गई थी भाई, इनकी वेल्डिंग हमारे को दोबारा से करनी पड़ी है। ठीक है, ये होगी, इनकी एडजस्टमेंट बनाई भाई। उसके बाद से ये वाला जो पार्ट था लॉक वाला, ये हिल गया था भाई, इसको सेट किया। ये वाला पार्ट था, इसको सेट किया। मतलब आप ये देखो वो बम्पर इतना सॉलिड था भाई, उसने मेटल के इतने सारे पार्ट हिला दिए भाई इसके। तो एक तो ये सारे पार्ट थे, ठीक है। उसके अलावा फेंडर लाइनिंग अभी तक हमारे को नहीं मिली है, मिल जाती है बस। तो बस ये है कि फ्रंट दो की भी मिल जाएगी ना, जब भी अपना काम चल जाएगा। पीछे वाले पार्ट पे आए तो भाई यहाँ पे ना ये वाला पार्ट, क्योंकि उन बम्पर में ना तो खाली एक इसी नट पे रुका हुआ था, ये यहाँ पे था एक बड़ी वार्शल लगा के उसी नट पे रुके हुए थे वो बम्पर बस। अब भाई ओरिजिनल बम्पर है तो यहाँ पे क्लैंप लगती है, इधर लॉक फंसता है, इधर ओरिजिनल नट लगता है 10 नंबर का। ठीक है, तो ये है, ये वाला पार्ट वेल्ड करा के बनवाना था, और एक ये वाला बनवाना था। तो ये दोनों भाई प्रॉपर अपना फिटिंग के लिए बना दिए, रेडी। बम्पर गाड़ी के अंदर पड़े हैं। चलो जी, हो गया काम कंप्लीट। बाकी इधर से तो कोई था नहीं है, बाकी सारा सामान पड़ा ही है भाई गाड़ी का अंदर। ठीक है, अब एक दिक्कत ये होती ना कि ये वाली जो खिड़की जब हमने खोली थी, जब गाड़ी चाबी के अंदर रह गई थी ना, गाड़ी चाबी के अंदर, हाँ चाबी गाड़ी के अंदर रह गई थी यार, दिमाग ना कहीं और घूम रहा है। तब हमने ना इसको बंद में यूं खोला था, तो ये वाला जो टांका था ना भाई, ये वाला भी हट गया था। तो ये भी अपना यहाँ से पेंट होगा। ये बंदा मेरा बहुत देर से इंतजार कर रहा है, फोन कर करके इसने मेरे कान में से खून काट दिया। इतने फोन भाई साहब किसी ने ना करे जितने तुमने करके आज मेरे को ना भर दिया। और करेगा कौन तुम? हाँ ये बात भी ठीक है तेरी। आओ बैठ, हैप्पी करवा चौथ। हाँ हैप्पी करवा चौथ। मेहंदी वेंदी लगा ली? बकवास कर रहा है, लगवाया है, हम लगवा आ चुके हैं। हाँ मेरा मतलब वही था कि भाभी को लगवाया है तू जाके? हाँ बिल्कुल पक्का। और क्या पूछूं? मैं तो खुद रचे हाथ। अच्छा जी, बेटे हो तो कल पता लगेगा कैसी है। ध्यान रखना बरत बीच में टूट ना जाए, पता लगा भाई साहब इन बरत बुरते तो आदमी की उम्र घटती बढ़ती है नहीं, है ना? मैं भी यही मानता हूँ, है ना। चल अब तू आ जा गाड़ी में। दिल दोस्ती और चाय हो जाए।
अरे क्या बात है भाई साहब, चाय विद परम है। जैसे कॉफी विद करम है, चाय विद परम। भैया करण जो कॉफी है वो ठीक है, वो थोड़ा सा मॉडर्न वाला वो है। हम चाय मैं तो कहता हूँ दही विद परम। दही विद रायता विद परम नहीं, रायता फैला दिया। रायता तो फैल जाएगा ना, दही विद परम या हाँ। चाय विद परम, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट लाना चाहिए ना। हाँ, हम करना दोनों चाहिए। ही कर लेते हैं, दही विद परम कर दही विद करम, लोगों का दही काटेंगे फिर हमें। लोगों की दही क्यों काटेंगे, बुलाएंगे। दूध खाएंगे तो दूध मांगेंगे तो खीर दे देंगे। कुछ और मांगोगे तो अब तुम गंदगी की तरफ जा रहे हो, तुम रायता खा रहे हो, अब कुछ नहीं कर रहे हो। तो तूने दही विद परम का, मैं रायता विद परम कर रहा हूँ, और क्या। तो भाई आज हम ना इधर आए हैं पहले चाय पे भाई, पहली बार आया हूँ मैं तो इस पहले चाय पे। देखते हैं कैसे मिलेगी। परम तो आता रहता है, इसका ऑफिस नज़दीक है ना। ये बढ़िया भाई, चाय उससे अच्छी चाय लगती है मुझे। अच्छा और इसका जो वड़ा पाव का टेस्ट है, चलो चुम्बेश्वरी, तुम में ही चलो अभी देखते हैं कैसा चुम्बेश्वरी आता है।